2025 को स्टार्ट हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, बट यू आर स्टिल नॉट मोटिवेटेड इनफ एंड डिसिप्लिन्ड इनफ टू गिव योर बेस्ट दिस ईयर। बट सिर्फ इस साल क्यों, अपनी पूरी लाइफ में मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन्ड रहना हर किसी के लिए बेटर है। एंड इफ यू वांट दैट फॉर योर सेल्फ, दिस इज द वीडियो फॉर यू। सो टू हेल्प यू improve in your life and make you the best version of yourself, here are 5 Tyler Durden quotes from Fight Club that can change your life. We're a generation of men raised by women. I'm wondering if another woman is really the answer we need. One of the biggest problem of the men of this generation is लड़कों के माइंड में सिर्फ एक चीज़ भर गई है, वो है लड़की। अपना सारा फोकस इंपॉर्टेंट चीज़ों की जगह लड़की पर लगा रखा है। ये प्रॉब्लम कॉलेज एंड स्कूल स्टूडेंट्स के साथ साथ वर्किंग एडल्ट्स की भी है। यू गाइज एक्चुअली हैव मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू फोकस ऑन इंस्टेड ऑफ वुमेन, लेकिन नहीं, लड़के पटाना प्रायोरिटी बना रखा है। As the quote says, you guys are raised by women. That means your mother and sister if you have any. एक लड़का अपनी लाइफ का सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताता है एंड उसकी अपब्रिंगिंग उसकी फैमिली पर ही डिपेंड करती है। इट्स अ वेरी नोन फैक्ट कि एक लड़की की लाइफ में नीड होती है जिसके साथ यू आर रोमांटिकली इन्वॉल्व्ड, बट इट्स नॉट द ओनली थिंग इन योर लाइफ गाइज। अपना काम छोड़ के लड़की से प्यार की भीख मांगना इज समथिंग जो तुम बाद में पक्का रिग्रेट करते हो। Remember, your mother did not raise a boy who cries for a girl. She raised a man who is supposed to be the best in his bloodline. Stop trying to control everything and just let go. Let go! This quote aims at telling us that हम special नहीं हैं. We are not alone in this world. Yes, of course, हर कोई अपनी खुद की स्टोरी का मेन कैरेक्टर होता है। I'm the tribal chief around here. Yeah, you see me, the tribal chief. That's right. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर किसी की लाइफ में वी विल प्ले अ मेजर रोल। एंड ऑल्सो जो चीज़ें हम करते हैं खुद के लिए या दूसरों के लिए, वो दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट हो या उनके लिए मैटर करें, ये ज़रूरी नहीं है। इट्स बेटर टू जस्ट फोकस ऑन खुद की लाइफ एंड डू बेटर फॉर योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस। स्टॉप कंट्रोलिंग एवरीथिंग एंड लेट द अननेसेसरी थिंग्स गो अवे। We're not your job. You're not how much money you have in the bank. You're not the car you drive. You're not the contents of your wallet. You're not your fucking khakis. This quotation is about rejecting the idea that हमारी worth and हमारी identity को define करती हैं हमारी materialistic possessions. सोसाइटी में लोग कई बार अपने करियर और अपने मनी को यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स, बट ये चीज़ एकदम मीनिंगलेस है बिकॉज ये चीज़ें हमें डिफाइन नहीं करती। यू आर नॉट योर जॉब बिकॉज योर वर्क इज़ नॉट योर लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। यू आर नॉट हाउ मच मनी यू हैव इन द बैंक बिकॉज मनी इज़ अ टूल, इट्स नॉट अ मेजर ऑफ सेल्फ वर्थ। यू आर नॉट द कार यू ड्राइव बिकॉज सिर्फ एक फैंसी बड़ी लग्जरियस कार होने का मतलब ये नहीं है कि यू आर अ बेटर पर्सन। This quotation is a wake-up call for everyone, and ये quotation हमें challenge करती है to question the narratives that are set by the society about success and self-worth. Because it's time to wake up and reject this idea of excessive unnecessary consumerism. It's only after we've lost everything that we're free to do anything. ये पूरा मोनोलॉग खुद में ही एक कोटेशन है, बट मैंने सबसे पॉपुलर पार्ट को सिलेक्ट करा है। This quote is about an individual's fear of loss and how destruction is necessary for creation. ये जो डर है लोगों के माइंड में ऑफ लूजिंग पोजेशन ओवर अ थिंग या रिलेशनशिप्स या फिर कोई भी चीज़, ये डर लोगों को एक जगह पर स्टक कर देता है। ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें इंसान को एक कंजम्पशन के साइकिल में ट्रैप कर लेती हैं एंड लोग फालतू चीज़ों के पीछे पड़ जाते हैं। बट ओनली व्हेन दिस फियर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम आवर लाइव्स, only then we can take true risks and completely pursue for the things we actually want. क्योंकि जो सब हार चुका है उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, पर पाने के लिए सब कुछ होता है। Our great war is a spiritual war. Our great depression is our lives. फाइट क्लब इज़ अ मूवी जो रिलीज हुई थी 1999 में, एंड ये कोटेशन या पूरा मोनोलॉग जितना रेलेवेंट एंड रिलेटेबल तब था, उससे ज़्यादा रेलेवेंट एंड रिलेटेबल आज के टाइम पर है। ये जनरेशन कम्प्लीटली लॉस्ट है ड्यू टू मटेरियल अटैचमेंट्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस। कोटेशन यही कहती है कि चीज़ें पुराने टाइम की तरह नहीं हैं। पहले देयर वर ग्रेट वॉर्स एंड ग्रेट डिप्रेशन विच फिजिकली एंड इकोनॉमिकली अफेक्टेड द वर्ल्ड। अब ये बात अच्छी है कि देयर आर almost no wars between countries today, but people are still struggling at this period of time.
द स्पिरिचुअल वॉर इन द कोड रेफर्स टू द स्ट्रगल्स जो लोग फेस करते हैं इन फाइंडिंग मीनिंग, पर्पस एंड आइडेंटिटी एक ऐसे वर्ल्ड में विच इज़ डोमिनेटेड बाय मटीरियलिज्म। हिस्टोरिकल वॉर्स लड़ी जाती थीं फॉर सर्वाइवल, पावर एंड टेरिटरी, बट आजकल के लोगों के कॉन्फ्लिक्ट्स खुद के साथ हैं। ये स्पिरिचुअल वॉर फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल है, जो हर इंसान खुद की एम्प्टीनेस एंड सेल्फ डाउट से लड़ता है। Speaking of self-doubt, depression is one of the biggest problems among the young individuals. Our lives being our greatest depression here refers कि 1930s का Great Depression was economic. But this modern depression ये emotional and psychological है। सबसे बड़ा रीज़न इस चीज़ का है the ungratefulness and jealousy from others जो लोगों को होती है। इसका सिंपल सॉल्यूशन है वर्क ऑन योर सेल्फ एंड फॉर योर लव्ड वंस, बाकी सब जाए भाड़ में। बट ये सोचने वाली बात है हर किसी के लिए। सो यू जो ये वीडियो देख रहा है एट द मोमेंट, आस्क योर सेल्फ अबाउट योर मीनिंग एंड पर्पस ऑफ लाइफ एंड खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो कि क्या तुम खुद डिप्रेशन में हो, क्योंकि अगर ऐसा है तो मे बी दिस कोट इज अबाउट यू। सो दैट्स इट, दीज वर द 5 टाइलर डर्डन कोट्स फ्रॉम फाइट क्लब दैट कैन चेंज योर लाइफ, बट ओनली इफ यू अंडरस्टैंड देम। बाकी फाइट क्लब इज अ हाईली रिकमेंडेड मूवी फ्रॉम माई साइड, यू कैन वॉच इट ऑन प्राइम वीडियो। बाकी दैट्स ऑल, थैंक यू।